तो हम लोगों ने सिद्धांत कौमुदी का कृत्य प्रकरण पढ़ लिया था। तो सिद्धांत कौमुदी का जो प्रकरण होता है वो तो प्रक्रिया के अनुसार होता है, उसमें सभी प्रयोग आते भी नहीं है, सभी उदाहरण उसमें आते भी नहीं है। इसलिए जो है सो लोगों को समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है और उसका अर्थ भी समझने में दिक्कत होती है, और उसका सही सूत्र का तात्पर्य क्या है, कैसे उसका अर्थ वह समझने में भी दिक्कत होती है। यही सब सोच के मैंने अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रकाशिका की रचना की है, जो कि अभी मोबाइल ऐप के रूप में अष्टाध्यायी चंद्रिका के नाम से वो प्रख्यात है। लोगों ने बहुत उसको स्वीकारा है, बहुत उसकी प्रशंसा की गई है। उसी के आधार पर कृत्य प्रकरण हम यहाँ पर कुछ आप लोगों को समझा रहे हैं। तो कृत्य प्रकरण में होता है क्या, जो कि आगे में तो कृत्या का अधिकार है, तो कृत्या के अधिकार से कृत प्रत्यय का प्रश्न चलता है। धातुओं के अधिकार में कर्तरी कृत है, उसके बाद कृत्या है, तो कृत्या अर्थात वहां से लेकर ये तब्य तब्यानी यरह से लेकर आगे के 133 तक के जो सूत्र हैं वे सभी जो है तो संज्ञक प्रत्यय है। तो उसमें कुछ प्रकरण के उपयोगी सूत्र है जो इसमें कृत प्रकरण में नहीं है, उससे बाहर का है, लेकिन सिद्धांत को उसको से यहीं पर सेट कर दिया गया है। सबसे पहले तो सूत्र है उसका, पहले हम ये भी कृत प्रकरण शुरू नहीं करें, कृत प्रकरण से संबंधित जो प्रकारांतरस्थ सूत्र है उसको पहले करें, उसके बाद हम ये कहेंगे तयोरेव कृत्य खलर्था रहा है उन पर है ना। जी जी तयोरेव कृत्य जी जी हाँ, तो सिद्धांत कुंडी में भी आप लोगों ने पढ़ा है और इस पर अष्टाध्यायी चंद्रिका में इसका व्याख्यान किया गया है। कृत्यो अक्तो खलर्थाश्च प्रत्यया तयोरेव अर्थात भाव कर्मणोरेव कोष्टक में दिया गया भवंती। इसका क्रमशः उदाहरण है। अभी हम आज पाठ ही करते चले जाएंगे, कहीं कहीं पर थोड़ा व्याख्यान करते चले जाएंगे। जैसे कृत्या का है जी 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 कर्मणि, मतलब कृत्या जो है स्वभाव में भी होगा और कर्म में भी होगा, तो सकर्मक धातु है तो उससे जो है सुकर्म में होगा, अकर्मक धातु है तो भाव में होगा, सकर्मक धातु है तो कर्म में जब हम प्रत्यय करेंगे तो कर्म में जो है प्रथमा व्यक्ति होगी, इसमें तृतीया व्यक्ति होगी। भाव में जब होगा तो उसमें तो कर्म तो रहेगा नहीं, केवल औसर्गिक एक वचन का नपुंसक होगा, इसलिए उसका दोनों उदाहरण दिया गया है। कर्तव्य कटुओ भवता, अभाव का उदाहरण दिया गया है शैतव्यं भवतम भविता। उसी प्रकार से अक्तव प्रत्यय का भी उदाहरण है। अक्तव प्रत्यय का उदाहरण है कर्मणि, कर्मणि कृतः कटो भवता, भाव में शैतं भवता। खलर्थ का उदाहरण है जो इखत दूसु कृच्छा कृच्छातेषु खल जो सूत्र है दिया गया है। इखत करह सुकरह दुष्करो वा कटो भवता, वो भी भाव और कर्म में ही होता है, तो कर्म में करने पर कटह प्रथमांत हो जाएगा, भवता जो है तृतीयांत हो जाएगा। इधर इखत दुह सुसु है, इखत करह सुकरह दुष्करह। इसी प्रकार से ईषद लभः दुर्लभः सुलभः, वही जो निष्ठा खलर्थ प्रत्यय ही है। और भाव में भी वह होता है, जैसे इसदाढ्यं अभंग भवता, उसी क्रम में जो तो फिर आगे का सूत्र भी है जो इसमें जो है तो सामान्य रूप से भाव और कर्म में होता है। ये प्रत्यय होते हैं किन किन अर्थों में, इसके लिए सूत्र है वह भी प्रकारांतरस्थ सूत्र है, दूसरे प्रकरण का ही है, लेकिन प्रकरण में इसको देख के पढ़ते हैं। सिद्धांत कुंड में तो इसको लकारार्थ में पढ़ा गया है, प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। इसका अर्थ देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह अष्टाध्यायी चंद्रिका वाला ऐप में भी आप स्थिर से अपना जब यहाँ से निकलिएगा तो देख लीजिएगा। प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु गम्यमानेषु धातु कृत्या भवन्ति। चकारात कृत्याश्च है तो च के अनुसार लोट की अनुवृत्ति होती है, इसलिए ऊपर में लिखा हुआ भी है लोट, 162 सूत्र से लोट की अनुवृत्ति आती है। तो
प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु गम्यमानेषु धातोः कृत्याः भवन्ति, अर्थात कृत प्रत्ययाः भवन्ति, चकारात लोट च। प्रेषः का क्या अर्थ है? तो प्रेषः का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया, प्रेषः विधि प्रेरणं वा, चाहिए अर्थ में। प्रेष वा अतिसर्ग मैंने कामचारानुज्ञा। और प्राप्त काल क्या अर्थ है? तो निमित्त भूतस्य कालस्य अवसरः प्राप्त कालता, इसकी व्याख्या भी कर दी गई है। जो मैंने प्राप्त काल किसे कहते हैं? तो निमित्त भूतस्य कालस्यावसरः प्राप्त कालता। जैसे प्रेषादो कृत्या का उदाहरण है, तो भवता कटः करणीयः या कर्तव्यः या कृत्यः कार्यो वा। प्रेषादि अर्थ में ही लोट लकार भी होता है, उसका उदाहरण हो जाता है करोतु कटं भवान। इस सूत्र से प्राप्त प्रेषाति प्रेषाति सर्ग प्राप्त कालेषु की अनुवृत्ति अगले सूत्र में भी जाती है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है। फिर आगे का सूत्र है अर्हे कृत्य अर्थ में अर्ह का मतलब क्या हुआ? तो अर्हति ति अर्ह नंदी ग्रही 50 दिव्यो नुन्य से अर्ह धातु से जब प्रत्यय करेंगे तो अर्ह होगा। अर्ह का अर्थ लिख दिया गया है, अर्ह में तद योग्य। अर्हरि अर्हे कर्तरी वाच्ये गम्यमाने वा। अर्ह कर्ता यदि वाच्य हो या वाच्य नहीं भी हो, यदि गम्यमान भी होता रहे, समझता प्रतीत होता रहे कि यहाँ पर जो है सो अर्ह अर्थ है। तो धातु से कौन कौन प्रत्यय होते हैं? कृत्य संज्ञक प्रत्यय और तृतीय प्रत्यय होते हैं। जैसे अर्हे का अर्ह में कृत्य का उदाहरण दिया गया है, भवता खलु कन्या बोधव्या वास्जा वहनीया वा। आपके द्वारा कन्या का वहन करना चाहिए, कन्या के साथ आपका कन्या का भार वहन करना चाहिए। इस अर्थ में देखते हैं तबियत प्रत्यय भी हो गया है। बाह्य अर्थ में बाह्जा नेत प्रत्यय है, वहनीया नियर प्रत्यय है। और अर्थ में होगा कर्ता अर्थ में। जब ये कर्ता अर्थ में होगा तो उस स्थिति में कर्ता से कौन व्यक्ति हो जाएगी? प्रथमा व्यक्ति है, और कन्या से षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। देखते हैं भवान खलु कन्याया बोढ़ा, यहाँ पर अर्ह में त्रिज प्रत्यय है, तो त्रिज प्रत्यय तो कर्ता में होता है। तो कर्ता में होने के कारण यहाँ पर कर्ता में जो है सो प्रथमा व्यक्ति, कन्या में षष्ठी व्यक्ति, कन्या में षष्ठी व्यक्ति किस सूत्र से हो जाएगी? कर्तृ कर्मणो कृति, कृदंत के योग में कर्ता और कर्म से षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, इसलिए कन्याया बोढ़ा। अर्ह अर्थ में ही लिंग लकार भी होता है, जैसे भवान खलु कन्यांग बहेत, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो भवान खलु कन्यांग बहेत का अर्थ भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, जो भवान कन्या सह विवाहं कर्तुम योग्य है इत्यर्थः। आप कन्या के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं, यह अर्थ प्रतीत होता है। भवान खलु कन्यांग बहेत। उसके बाद सूत्र है, दयानाथ बाबू भी आ गए हैं। उसके बाद आगे में सूत्र है कृत्याश्च, आवश्यक और आधर्म यदि अर्थ प्रतीत होता रहे, उस अर्थ में भी कृत संज्ञक प्रत्यय होता है, जिसका उदाहरण दिया गया आवश्यका धर्मन्यो उपाधि भूतयो अर्थयो धातो कृत संज्ञ का प्रत्याह अपि भवन्ति। जैसे आवश्यके में भवता खलु अवश्यं कटः कर्तव्यः करणीयः कार्यः कृत्यो वा, अर्थात आपको अवश्य निश्चित रूप से कट मन चटाई बनना चाहिए। इस अर्थ में जो है भवता खलु अवश्यं कटः कर्तव्य करणीयः कार्यः कृत्यो वा। आधमर्ण होता है कि जो ऋण लेने वाला होता है, उसमें कहते हैं कि भवता शतं सहस्रं वा दातव्यम दानीयम देयम वा। आपने जो है उससे 100 रुपये का ऋण लिया था कि सहस्त्र रुपये का ऋण लिया था, वह उसको आपको दे देना चाहिए। तो आधमर्ण अर्थ में भी इन सब प्रत्ययों का प्रयोग होता है।
तब्यत का कृत संज्ञक प्रत्यय का, इसलिए दिया गया भवता शतं सहस्रं वा दातव्यम दानीयं देयं वा। बस इतना सूत्र जो, अच्छा एक और सूत्र है इसका, माने कृत प्रकरण के उपयोगी, शकीलिंग च सकी इति प्रकृत्यर्थ विशेषण। सक धातु है जो प्रकृति अर्थ का विशेषण है, अर्थात शकनोत्यर्थोपाधिके धातु अर्थे, जिस धातु के अर्थ में शकना अर्थ भी लगा हुआ हो, उपाधि है, वास्तव में धातु का वो अर्थ होता ही नहीं, पर सकना अर्थ सभी धातु लगा सकते हैं। जैसे पट है, पट का भी अर्थ होगा क्या, पढ़ सकना। गम है तो जाने में सख्त होना, जा सकते हैं नहीं प्रयोग होता है, तो शक शब्द के साथ जहां पर धातु का प्रयोग होता हो उस अर्थ में भी लिंग लकार होता है। सखी लिंग चौ, चौ का मतलब हुआ कृत्य का की अनुवृत्ति होती है, इसलिए अर्थ हो जाता है कृत्याश्च। यथा उसका अर्थ दिया है लिंग लकार का, जैसे उदाहरण होता है भवान खलु भारंग बहेत, अर्थात बोधुं शक्नोति इत्यर्थः। फिर इसी अर्थ में जो है सो हम कृत प्रत्यय भी कर सकते हैं, भवता खलु भारो बोधव्य वहनीय बासजोवा, अर्थात बोधुं शक्य इत्यर्थः। तो कहने का मतलब कि कृत प्रत्यय जो है तो भाव कर्म में होता है, इसलिए सबसे पहला सूत्र है यह देवरेव कृत्य तो खलर था। उसके बाद किन किन अर्थों में प्रत्यय होता है तो उनके लिए जो है तो एक सूत्र है प्रेखाति सर्ग प्राप्त काले सुकृत्याश्च, दूसरा है अर्हे कृत्याश्च, तीसरा है कृत्याश्च जो आवश्यक अर्थ में और आधमर्ण्य अर्थ में प्रयोग होता है, एक होता है शकीलिंग च। इतना जो है तो कृत प्रकरण के उपयोगी सूत्र है, जिससे उसके अर्थ को समझने में इससे लाभ होता है। उसके बाद अब मूल जो है तो कृत्य प्रकरण है, जिसका कभी हम लोगों ने पाठ किया था सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। उसमें कृदंत कृत प्रत्यय के अंतर्गत कृत्य होते हैं, इसका अधिकार चलता है, अधिकार वाला शुद्ध कृत्या इत्यधिकार होयम मूल त्रिचौ, अर्थात 3-1-133 इत्यतः प्राक, अर्थात यहाँ से लेकर 3-1-95 के बाद 3-1-133 तक जिन सूत्रों के द्वारा प्रत्यय का विधान किया गया है वे सब कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। उसका अधिकार का मतलब क्या हो गया, तो तेन इत ऊर्ध्वम, तेन इत ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम तो थोड़ा सी है, इत ऊर्ध्वम विधीयमाना विधीयमाना प्रत्याह कृत्य संज्ञा का भवन्ति। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग स्मरण भी कर लीजिएगा, कृत्य प्रकरण में तो बहुत प्रत्यय है, उनका प्राचीन ग्रंथों में एक संग्रह है जो कृत्य प्रत्यय में कितने प्रत्यय होते हैं जो कृत संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं, तो उसी के लिए एक प्राचीन ग्रंथों के आधार पर हमने यहाँ पर एक संग्रह श्लोक दे दिया है। देखिए, तब्यं च तब्यतं चानीयरं केलिमरं तथा यतं न्यतं क्यपं चेव सप्त कृत्यान् प्रचक्षते। कृत संज्ञक प्रत्यय 7 ही है। कौन कौन प्रत्यय है, तब्य, तब्यत, अनियर, केलिमर, 4 तो इसी में आ गया, और 3 ठो और है, यतंग, न्यतंग, क्यपंग चेव, यत, न्यत और क्यप, यही 7 प्रत्यय जो है सो कृत संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा तो सुविधा होगी, पूरा कृत प्रकरण का पूरा नक्शा आप लोगों के मस्तिष्क में आ जाएगा। तब्यं च तब्यतं चानीयरं केलिमरं तथा यतं न्यतं क्यपं चेव सप्त कृत्यान् प्रचक्षते। जैसे कि आपके मुख्य जो विधायक सूत्र है, तब्य तब्य तनियर का तो है तब्य 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 तब्यानियर पहला सूत्र है। एक वार्तिक है केलिमर उपसंख्यानम, केलिमर का विधान हो गया है। यत के लिए मुख्य सूत्र कौन है, अचो यत, अजन धातु से यत प्रत्यय होता है। और नियत का जो है सो कौन है, री हेलोर नियत है। और क्यप का कौन है, बदह सुपी क्यपच। इन सब सूत्रों में जो है सो के द्वारा क्यप का विधान हो जाता है। उसी के क्रम में और सब सूत्र जो है उसमें भी कृत प्रत्यय होते हैं। तो कहते हैं तब्यं च तब्यतं चानीयरं केलिमरं तथा यतं न्यतं क्यपं चापि
सप्त कृत्यान प्रचक्षते। सब का क्रम से उदाहरण भी दे दिया गया एक एक करके। तव्य तव्यत में तो शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं होता है, स्वर में थोड़ा भेद होता है, इसलिए तव्य तव्यत का उदाहरण एक ही साथ दे दिया गया है। तव्य तव्य तो कर्तव्यम, अनियर का करणीयम, केलिमर का पचेलिमा माशा, यत का पेयम गेयम। न्यत से आगे गाने से जो है सो गेयम, न्यत से कार्जम हार्जम, अक्यप का स्तुत्य शिष्य। कृत्य प्रत्याह तयोरेव कृत्य खलरता प्राय भावे कर्मणि च हुवन्ति। तो आप लोग जानते ही हैं। अब जो है सो सबसे पहला सूत्र जो है सो इसका आ जाता है तव्यत तव्या नियरः धातो रेते प्रत्यया भवन्ति। तो कहते हैं कि तव्यत तकार रेफो स्वरार्थो, अर्थात तव्यत में तकार, अनियर में रो, ये दोनों जो है रेप है, रकारो नहीं है, रो के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ण को सूचित करने के लिए सामान्य सूत्र है वर्णात्मक, वार्तिक सूत्र है वर्णात्कार, और उसी क्रम में है रादिफा, र से इफ प्रत्यय होता है, रेफा बनता है। उसी क्रम में जो है सो दिया गया है बशेष तव्यत का उदाहरण भी होता है। बशेष तव्यत कर्तरी णिच, बस धा से तव्यत प्रत्यय होता है और कर्ता में णिच भी होता है, इसलिए वास्तव्य बनता है। केलिमर उपसंख्यानम पचेलिमा भाषा माशा विजेलिमानी काष्ठानी। में काशिकाकार का मत है जो कि कर्म कर्तरी चाय निश्चयते। यह जो है जो केलिमर उपसंख्यानम जो है वह कर्म कर्ता अर्थ में, स्वयं ऐसा मास जो स्वयं अपने आप पच जाए, ऐसा काष्ठ जो अपने आप फट जाए, अर्थात आसानी से फट जाए, इस अर्थ में जो है सो यह प्रत्यय होता है, केलिमर प्रत्यय होता है। उसके बाद सूत्र है अचोयत, उसका अर्थ दिया गया है अजंता धातुर यत प्रत्यो भवति गेयम पेयम जेयम चेयम जेयम। उसी क्रम में एक वार्तिक भी दिया गया है तकी ससी चति जनिनामुप संख्यानम। तक से इन सब धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है। तक हंसने से तक्यम, ससु हिंसायाम सस्यम, चते याचने चत्यम, यति प्रयत्ने यत्यम, जनी प्रादुर्भावे जन्यम। ये जितने धातु हैं तक सस चत यत जन, इन सब धातुओं में रिहलोड़ न्यत से न्यत की प्राप्ति थी, लेकिन उसको बाद के वार्तिक के द्वारा यत प्रत्यय का विधान होता है, इसलिए सस्यम चत्यम यत्यम जन्यम ये सब प्रयोग बनता है। एक और है हनोबध च, जो हन धातु से भी यत प्रत्यय होता है, लेकिन उसने उसे यत प्रत्यय क्या कहते हैं, उससे जो है सो यत प्रत्यय भी होता है। हन धातु से यत प्रत्यय होता है और हन के स्थान में बद आदेश का निपातन हो जाता है, इसीलिए प्रयोग बनता है वध्यम या बध्य, जो होगा तो विशेष के अनुसार होगा। तो हनो वा बध चो, हन धातु से यत प्रत्यय विकल्प से होता है और बध आदेश भी होता है, या संयोग शिष्ट आदेश है, अर्थात जब यत प्रत्यय होगा तभी वद आदेश होगा। तो यत प्रत्यय करने पर वद आदेश यदि किया जाएगा तो कैसा रूप बनेगा, वध्यम। अब पक्ष ण्यत, क्योंकि वा यहाँ कहा गया है तो पक्ष में क्या होगा, ण्यत प्रत्यय जो होता है रियल और ण्यत से ण्यत होगा तो घात्यम रूप बनेगा। उसके बाद यत का विधायक और सूत्र आगे में है पूर्वदुग्धात, अर्थात अकारोपधात पवर्गांतात धातुर यत प्रत्यो भवति। अर्थ स्पष्ट ही है, जो कि आकार जिसकी उपधा में हो ऐसा जो पवर्गांत धात उससे यत प्रत्यय, उसका उदाहरण दिया गया है शप आक्रोशे शप्यम दुलभक प्राप्तो लभ्यम। अब देखिए जो आप सिद्धांत कौमुदी से जब पढ़िएगा तो इतना क्लियर अर्थ आप नहीं समझ पाएगा, अष्टाध्यायी चंद्रिका के माध्यम से पढ़िएगा तो सब उदाहरण में तुरंत आ जाएगा। सप आक्रोशे सप्यम दुलभक प्राप्तो लभ्यम। अब उसी प्रकार उसी क्रम में आगे सूत्र है सखी सहोश्च, सखी सहोश्च यत प्रत्यो भवति। इसमें अर्थ भी देखिए, धातु का इसमें कोई अर्थ में विकास नहीं किया गया है। सखी सहोश्च यहाँ पर धातु का ही शब्द ले लिया गया है, यत प्रत्ययो भवति, अर्थात सक और सह को यत प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको उठ सकता है, सखी सहोश्च पाणिनि ने कैसे दिया, क्योंकि जब ये
प्रत्यय है तो प्रत्यय का विधान जहां पर रहता है वहां तो पंचम्यंत प्रयोग होता है। तो यहाँ तो सखी सहभ्याम इस तरह का प्रयोग होना चाहिए। सखी सहो स्व कैसे दिया गया है? तो कहते हैं देखिए विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, कारक तो विवक्षा के दिन होते हैं। यहाँ पर पंचमी के बदले में यहाँ षष्ठी का प्रयोग कर दिया गया है। और दूसरी बात हमने सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण की व्याख्या के क्रम में भी कहा था, जो इस तरह से पाणिनि की जो अपनी शैली है उस शैली से भिन्न शैली अपना के जहां पर हम सूत्र देख रहे हैं वह सूत्र जो है सो प्राचीन व्याकरणों का सूत्र है, प्राचीन व्याकरण शास्त्र का सूत्र है, जिसे पाणिनि ने आदर पूर्वक अपने व्याकरण में ग्रहण कर लिया है। इसलिए कहते हैं सखी सहोस्व यहाँ पर होना चाहिए पंचमी विभक्ति, लेकिन पंचमी के बदले कौन विभक्ति है? यहाँ षष्ठी का द्विवचन है। जैसे सक का उदाहरण सकड़ी सक्तो तो शक्यम, खह मरखने तो सहजम। उसी क्रम में यद प्रत्यय का और भी सूत्र है, गद मद चर यमश्चानुपसर्गे, अर्थात सूत्र में ही अर्थ है जो उपसर्ग रहने पर, यदि उपसर्ग विषय में नहीं हो तो गद मद चर और यम धातु से क्या होता है? यद प्रत्यय, हाँ यद प्रत्ययो नो भवती लिख लिया है, यद प्रत्यय भवती नहीं अनुपसर्ग है ना, अनुपसर्ग, उपसर्ग से भिन्न यदि रहेगा कोई, उपसर्ग यदि नहीं होगा तब ये जाके गद मद चर यम धातु से क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुपसर्गे कहा गया है। अनुपसर्गे का मतलब क्या हुआ? जब ये हम नए जो होता है दो तरह का होता है, फौजदास और प्रसिद्ध। फौजदास सदृशग्राही होता है। अनुपसर्गे का मतलब क्या है? कि उपसर्ग नहीं रहे, उपसर्ग से भिन्न कोई उपद में रहे, तो सो कहते हैं कि नहीं। यहाँ व्याख्यान के आधार पर अनुपसर्गे में प्रसज्ज प्रसिद्ध है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिद्धांत कौमुदी में, ये अनचिचौ, अनचिचौ का क्या अर्थ पढ़ते हैं? जोर से पर जोर को दितु हो नो तू अची, उसी प्रकार वहां पर जैसे प्रसज्ज प्रसिद्ध है, यहाँ भी प्रसज्ज प्रसिद्ध है। इसलिए इसका अर्थ किया गया है गद मद चर जमस्व यत् प्रत्यो भवति, उपसर्गे उपदे सति यत् प्रत्यो नो भवति। तो जैसे गद धातुओं का उल्लेख, उसका अर्थ का उल्लेख करते हुए दे दिया गया। गद व्यक्तायांग वाचित गद्यम, मदि हर्षे मध्यम, चर गति भक्षणीयो चर्जम, यम उपरमे यम यम, उपसर्गे इति किम प्रोगाद्यम प्रोमाद्यम। देखते हैं उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यत प्रत्यय नहीं होके वो जो सूत्र है री हल और न्यत, इससे न्यत प्रत्यय होता है तो प्रोगाद्यम प्रोमाद्यम है। चरे रानी चागुरु, अर्थात है जो आंग यदि उपद में रहे तो चर धातु से यत प्रत्यय होता है अगुरु अर्थ में। अगुरु अर्थ में यत प्रत्यय होगा तो आचार्यो, आचर्यो देश अर्थात गंतव्य। अगुराविति किम, उदाहरण दे दिया गया है जो कि जब ये गुरु अर्थ रहेगा तो उस अर्थ में जो है सो क्या होगा? आचार्य, आचार्य माने उपनेता। यहाँ पर जो है तो शब्द आचार्य शब्द के लिए प्रयोग किया गया है उपनेता का, का वृत्ति समय प्रयोग है। उपनेता का मतलब क्या हुआ? उपनेता का मतलब हुआ जो कि गुरु के समीप में ले जाने वाला। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब अपने बच्चों का उपनयन करते हैं तो पिता जो है सो क्या होता है? आचार्य बनता है। आचार्य का वहां पर अर्थ क्या है? जो कि वो अपने को गुरुकुल में ले जाता है। गुरुकुल में ले जाने के लिए पर उनका संस्कार किया जाता है, जो चूड़ाकरण, उसके बाद उपनयन, उसके बाद गुरु जी का काम है आगे में वेदारंभ समावर्तन, यह गुरु जी का काम है। और उपनयन तक कार्य जो है वह किसका है? आचार्य का कार्य है। इसीलिए अभी तो एक ही आचार्य ही वहां शुरू से लेकर अंत तक अपना काम कर देते हैं, लेकिन जो प्राचीन पद्धति थी पहले, जो चूड़ाकरण गुरु जी में पिताजी करवा दिए बटुक का, उसको उपनयन गुरु जी के साथ ले गए। उपनयन समीप नयन में ले जाना, तो गुरु जी के समीप ले जाने की विधि को कहते हैं उपनयन। इसलिए उपनयन जो है सो कौन करता है? पिता करता है। इसलिए उसको यहाँ पर अर्थ दिया गया आचार्य उपनेता, अर्थात गुरु जी के पास ले जाने वाला। उसी क्रम में आगे का सूत्र है अवध्य पण्य वर्जा गर्ज पणितव्या निरोधेशु। इसमें देखिए अवध्य पण्य वर्जा इन
तीन यत प्रत्यांत शब्दों का निपातन होता है। किस किस अर्थ में? गर्ज में, पुणितव्य और निरोध अर्थ में सबका क्रम शब्दारण भी दिया गया। अवध्यं पाप्यम अनुद्यम अन्यत। अवध्यं पाप्यम पापम, अनुद्यम बल धात से ही होगा, अवध्यम भी अनुद्यम भी। यदि जो पाप है, जो बोलने योग्य नहीं है, उसके लिए अवध्य शब्द का प्रयोग होगा। और जो कि केवल बोलने योग्य नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा बोलने से पाप नहीं होगा, लेकिन वह बोलने योग्य नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अनुद्यम कहेंगे। वही कहते हैं, जैसे कि उदाहरण भी दे दिया गया है इसमें अष्टादश चंद्रिका में। जैसे पापी नाम नामो अवध्यं भवति, पापियों का नाम क्या होता है? अवध्य होता है। और गुरोर नाम अनुद्यं भवति, गुरु का नाम क्या होता है? अनुद्य होता है। क्योंकि आत्म नाम गुरु नामो नामाति कितना ने पढ़े थे हिंदी में, उसी आधार पर यहाँ दिया गया है। अवध्य और अनुद्य में क्या अंतर? तो पापी का नाम अवध्य होता है, वह भी बोलने योग्य नहीं है। और गुरु का नाम भी अवध्य है, लेकिन उसके लिए गुरु के नाम के साथ अवध्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है। किस शब्द का प्रयोग होगा? अनुद्य शब्द का। वहां पर क्या प्रत्यय करके साधारण शब्द के अनुद्यम बनता है। उसके बाद है जो कि पण्य, पण व्यवहार सुतोच, तो पण्य कंबल पण्यागो अपाण्यम मन्यत। यदि खरीद बिक्री योग्य होगा तो पण्य होगा, पण्या होगा, लेकिन वहीं पर यदि स्तुति योग्य होगा तो पाण्यम होगा। वर्जा का वर्जा इति स्त्रियांग निपत्ति और निरोधस्य, कोई निरोध नहीं हो, और निरोध प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध नहीं हो। जैसे कि सहस्रेण सतेन सहस्रेण वा वर्जा कन्या, इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया गया यहाँ पर। सतेन पुरुष सहस्रेण वा कन्या प्रोग्रहीतुम अर्हा अनेन सहेब क्या है, छूट जाता है कुछ। अनेन अनेन सहेब वर्णन कर्तव्यम इति नास्ति नियमः, ऐसे करके प्रतिबंधो नास्ति। वृत्त्या अन्या, वृत्त्या अनुरूपेण वर्णीय, इस अर्थ में क्या हो जाएगा? वृत्त्या होगा, वहां पर क्या प्रत्यय हो जाएगा। उसके आगे का सूत्र है बसजंग कर्णम। इसी प्रकार से अब समय भी शेष हुआ है, इसलिए हम सूत्र ही पढ़ते जा रहे हैं। अर्जा स्वामी वैश्यो, जहाँ पर कुछ विशेष कहना होगा तो हम कह देंगे। उपसर्जा काल्या प्रोजने औजर्जंग संगतम बदा सुपी क्यप्च। उसके बाद आता है क्या? भुवो भावे हनस तो, यहाँ पर एक शब्द दे दिए हैं, इसको जरा थोड़ा आप लोगों को व्याख्यान कर देते हैं। हनस तो पूर्व सूत्र से अनुसर्गे की अनुवृत्ति आती है, इसलिए इसका अर्थ हो जाता है क्या? अनुसर्गे सुप्युप पदे अनुभावे क्यप भवति तकारस शांतादेशः। अनुसर्ग यदि अनुसर्ग सुप यदि उपद में रहे तो हम धात से भाव में क्यप प्रत्यय होता है, और अंत में तकारादेश भी हो जाता है। जैसे ब्रह्मणो हननम ब्रह्म हत्या, अश्वस्य हननम इति अश्व हत्या। यहाँ पर कहते हैं सुपी इत्येव, सुप यदि उपद में रहे तभी भाव में क्य प्रत्यय होता है। ब्रह्म हत्या, ब्रह्म का हनन करना, अश्व हत्या, अश्व का हनन करना। केवल यदि हनन करना अर्थ रहेगा तो वहां पर हन धात से भाव में हलस्व से क्या होगा? घय प्रत्यय होगा, तो घातः बनेगा। उसी क्रम में बाल मनोरमा में यह बात कही गई है, जो कि हनस्तोचो जो है, इसकी प्रवृत्ति कब होती है? जब सुप उपपद में रहे। इसलिए बिना सुप के उपपद में रहने पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका खूब प्रयोग चलता है हत्या शब्द का। तो कहते हैं बाल मनोरमा का सूत्र के अनुसार भी हत्या शब्द असाधु ही है, क्योंकि इसका तो नियम है कि सुप उपपद में रहना चाहिए, तो हत्या शब्द में कोई सुप उपपद में है ही नहीं। इसीलिए वहां पर बाल मनोरमा में कहा गया है निरूप पदं हत्या इति असाध्वेव इति बाल मनोरमा। अनुपसर्गे इत्येव, यहाँ पर अनुपसर्ग की भी अनुवृत्ति आती है, इसलिए यदि उपसर्ग उसमें लगा दिया तो प्रो हत्या शब्द नहीं होगा, तो प्रो घातः बन जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे का सूत्र है एति अस्तु सास व्री द्वि जुखा क्यप, जिसे बनता है इत्यः अस्तुत्यः शिष्यः
क्या विधो में विधा जो है जो है सो बिंग संभक्तो वाला का ग्रहण होता है, या हाँ तो वृत्त्या बिंग संभक्तो इत्यस्मात्तु यत् प्रत्यो नो भवति अपितु नदेव, यहाँ पर जो है सो ब्रिय वर्णे का ग्रहण होता है। क्यब विधो ब्रिय ग्रहण अर्थात वार्तिक है, जो क्यब विधि में ब्रिय का ग्रहण होता है, तो ब्रिय वर्णे की स्वादि ब्रियावर्णे की चुरादि तो वृत्त्या ब्रिंग संभक्तो इत्यस्मात्तु यत् प्रत्यो नो भवति अपितु नदेव वार्जाः ऋत्विजः, ऋत्विज का वर्ण करना चाहिए अर्थात उनको आदर पूर्वक आग्रह करना चाहिए कि हमारे इस जग में आप जो है सो ब्रह्मा हो, कि आप हमारे आचार्य हो, कि आप इसमें जो है सो होता हो, इस तरह से आग्रह करना जो है उसको कहते हैं वर्ण करना। उसी क्रम में है ससी दुही गुहुव्योभा वार्तिक है, सस्यम विकल्प से होता है यत, यत यहाँ पर क्यप, क्यप और नियत दोनों होगा। जब क्यप होगा तो सस्यम, नहीं तो नियत करने पर संश्यम, दूधा से दुष्जम या दोषजम, गुधा से गुज्जम गोजम, आंग पूर्वात अंगे संज्ञायाम उपसंख्यानम, आंग पूर्वक धास्य संज्ञा अर्थ में क्या प्रत्यय होता है। तो अंजु धातु किस अर्थ में है, तो अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिशु, इन सब धातुओं से जो है सो जब क्या प्रत्यय करेंगे तो आज्यम घृतम बनेगा। उसी क्रम में ऋदुपधात चाक कृपी चिते है, जिसका उदाहरण जो है सुवृत्यम वृद्ध्यम यह सब दिया गया है। ईचो खना, खन धातु से क्या प्रत्यय होता है, जिसे खेयम बनता है। उसके बाद भ्रियो और संज्ञा व संज्ञा अर्थ में भ्री होता है, जैसे कि भृत्या कर्म करा भर्तव्या इत्यर्थ। संज्ञा अर्थ में जो है सो भारजा प्रयोग बनता, भारजा क्षत्रिय भारजा इत्यादि नाम पड़ता है। संकुर्बात विभाषा, ये सम यदि लगा रहेगा तो विकल्प से होगा, संभृत्या संभारजा दोनों होगा। इस प्रकार से निजेर विभाषा से भी परिमृज्य परिमार्ग्य बनता है। उसी क्रम में जो सूत्र हमने पढ़ाया था, राजसूय सूर्य मृखोद्य रुचि कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्या, सिद्धांत कौमुदी में जिस तरह से व्याख्यान किया गया है लगभग वही व्याख्यान है। राजसूय की व्युत्पत्ति की गई है, राज्ञा सोतव्य अविशवद द्वारा निष्पादितव्य क्रतु इत्यर्थे कर्मणि, और उसके बाद राजा लतात्मक सोम कंड्यते अत्र इत्यादि करने हुआ राजोपदात कवि धातु क्यप दीर्घस्थ निपात्यते, अर्थात राजसूय शब्द में क्यप प्रत्यय का निपातन जो है सो कर्म अर्थ में भी होता है, अधिकरण अर्थ में भी होता है। सूर्य अर्थ में भी सरती आकाशे इति सूर्य या सुवती प्रेरयति लोकं इति सूर्य, इस तरह से व्युत्पत्ति सब यहाँ पर दिखाई गई है। विद्यो धो नदे, इसका भी व्याख्यान पुष्य सिद्ध्यो नक्षत्र है ना, तो यहाँ पर कि पुष्य और सिद्ध दो शब्दों का जो है सो निपातन के द्वारा जो है सो सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है पुष्य सिद्ध। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि पुष्य और सिद्ध शब्द जो है सो पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए एक नीचे में लिखा है जो पुष्य, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। पुष्य सिद्ध शब्दों पर्यायो, पुष्य और सिद्ध शब्द जो है सो क्या है, पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची होने के कारण सूत्र में द्वंद्व कैसे होगा, जैसे घट और कलश, घटस्च कलशस्च, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होता है, वहां पर क्या हो जाता है, एक शेष हो जाता है। विरूपाणाम अपि समानार्थानाम, ऐसा है ना, जो कि यदि रूप है लेकिन समानार्थक शब्द है तो उसमें भी एक शेष होता है। यहाँ पर पुष्य शब्द जो है तो पुष्य सिद्ध दोनों एक ही नक्षत्र का नाम है। तब यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में, या मैंने सिद्धांत कौमुदी का नहीं है, मैंने अष्टाध्यायी में इसमें द्वंद्व समास कैसे किया गया है इसके बारे में भी समाधान कर दिया गया है। यहाँ पर पुष्य शब्द की सिद्ध शब्द नक्षत्रवाची नहीं है बल्कि शब्द स्वरूप परक है। पुष्य शब्द का अर्थ है पुष्य यह शब्द, सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है, सिद्ध शब्द। जैसे कि शब्द की दो तरह की शक्ति होती है, शब्द की शक्ति शब्द अर्थ में भी होती है और शब्द में भी होती है। इस उदाहरण के अर्थात शब्द का दो अर्थ होता है, शब्द भी और अर्थ भी। प्रयोग बसात जो है सो उसका अर्थ में आता है, कहाँ पर अर्थवाचक है कहाँ पर शब्दवाचक है। जैसे उदाहरण के द्वारा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं घट मानय, घट मानय का मतलब क्या हुआ,
कंबु विवादी मान कश्चित पदार्थ तम आन है। कुछ हम वहां अर्थ का वाचक है घट शब्द। वहीं पर जब हम कहते हैं घटम उच्चारय, घट का उच्चारण कीजिए, तो यहाँ पर उच्चारण का में तो घट शब्द का अर्थ क्या होगा? घट इति यत् शब्द स्वरूपम विद्यते तस्य उच्चारणं कुरु इत्यर्थः। एक ही शब्द का दो अर्थ होता है, एक शब्द एक अर्थ। घट माने में घट शब्द का अर्थ क्या है? वाच्य माने अर्थ। घट मुच्चारय में घट शब्द का क्या है? शब्द स्वरूप। वही बात है यहाँ पर। पुष्य जो नक्षत्रीय में जो पुष्य और शब्द है वह अर्थवाचक नहीं है, बल्कि शब्दवाचक है, शब्द स्वरूप का वाचक है। इसलिए कहते हैं स्वरूप परत्वात् सूत्रे द्वंद्व। सूत्र में जो द्वंद्व देख रहे हैं पुष्य सिद्धो नक्षत्रे, उसका कारण यही है। उसके बाद विपुई विनीय चित्या मुंज कल हल हलिसु, यह सूत्र है। प्रत्यभ्यांग्रह सूत्र है। पदास्वेरी बाह्या पक्षेशु विभाखा क्री विशो युग्यं चौपत्रे अमावस्य दंत्रस्या अमावस्या अमावस्या दिया था। इसी क्रम में एक छंद का भी सूत्र है जो सिद्धांत कौमुदी में यहाँ नहीं दिया गया है, वैदिक प्रकरण में दिया गया है। छंदसी निष्ठर इत्यादि। इसके बाद सूत्र है रिहलोन्यद है, उसी में कुछ वार्तिक भी अपना दिया हुआ है। और आवश्यक सूत्र है वर्णांता धातु प्रत्यय स्यात् अवश्य लाभ्यम सब जो बनता है। उसके बाद आसु इत्यादि सूत्र है। अनाज्यो अनित्य है, अग्निवाचक शब्द है। प्रणाज्यो असम्मतो है। पाज्य सनाज्य निकाज्य धाज्या मान हवीर निवास सामी धनेश सब तो की पढ़ाई हो गई है। क्रतो क्रतु कुंड पाज्य संचाज्यो, ये सूत्र भी आप लोग पढ़ लिए हैं। अग्नो परिचाज्य उपचाज्य समुज्जा और चित्याग्नि चित्तीय च, यह सूत्र पढ़ लिए हैं। यहाँ पर दिया गया है जो अग्नावृत्ति चित्त शब्द से विशेषणम, नाग्नि